पिछली क्लास में रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट को हम बताए थे। उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम जो पीछे के क्लासों में बताया गया है उनसे जो आगे का कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पिछली वीडियो में जो आपको दो प्रश्न कराए थे, एक प्रश्न में हम कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिए थे, उन्हीं मिस्टेक को हम यहाँ बता दे रहे हैं फिर से। यार मानव मनुष्य है, मनुष्य से गलती होता है, तो वो जो एक गलती हो गया था उस गलती को हम यहाँ पिछला वीडियो में जो गलती हुआ था उस ये प्रश्न था, इसका रिमाइंडर हम 5 निकाल दिए थे, वो 5 नहीं होगा। और यहाँ पे हम माइनस गुना माइनस माइनस बोल दिए थे, वो माइनस नहीं, माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो प्लस में आएगा। प्लस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करें तो वो प्लस ही रह जाता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस हो जाता है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस हो जाता है। माइनस का अगर ऑड पावर रहे तो फाइनल जो आएगा उसमें माइनस लगा होगा, माइनस का अगर इवन पावर रहे तो प्लस जो फाइनल नंबर आएगा उसके आगे प्लस होगा। माइनस का विषम संख्या ऑड नंबर विषम संख्या पावर में हो फाइनल वो माइनस आएगा, अगर इवन संख्या पावर यानी कि सम संख्या पावर में रहे तो वो प्लस हो जाएगा। यहाँ तक। और एक नंबर हमको 35 का रिमाइंडर निकालना है। 8 जो 8 का मल्टीपल हो 35 से जस्ट छोटा नंबर हो, तो आप कहेंगे 32 जो 8 का मल्टीपल है, तो 32 से ये संख्या कितना अधिक है 3, तो +3 यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा। यहाँ 80 हो जाएगा जो 8 का मल्टीपल है, तो आप कहेंगे ये संख्या 80 इस संख्या से कितना अधिक है, तो एक +1 रिमाइंडर हो जाएगा। अब बीच में क्या है, गुना का सिंबल है, दोनों में रिमाइंडर क्या करेंगे 3 गुना 1 बराबर 3, ये रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ तक हम पिछली क्लास में बताए थे। इससे आगे का जो रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट है उसको हम कंटिन्यू करते हैं, उससे आगे का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हम कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में। आप रिमाइंडर थ्योरम का जो है कॉन्सेप्ट, इस पे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली कॉन्सेप्ट बेसिक बातों पे निर्भर करता है, और नहीं बेसिक बातों को हम यहाँ क्लियर करते हैं। एक संख्या है 36, इसको हम 14 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। आप कहेंगे यहाँ 36 हमको क्या लेना है, इससे हमको जस्ट छोटा नंबर लेना है जो 14 का मल्टीपल हो। यहाँ से क्या आ जाएगा 28, 14 गुना 28, 28 से ये संख्या कितना अधिक है, आप कहेंगे 8, तो रिमाइंडर हो जाएगा। यहाँ से रिमाइंडर क्या आ जाएगा +8, एक रिमाइंडर 14 दिया 42 जो 36 से जस्ट बड़ा है, यहाँ से ये कितना है 42 से कम, तो आप कहेंगे कि ये 6 है, तो रिमाइंडर -6 हो जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया +8, यहाँ से करें तो यहाँ से 14 में से 6 घटाएंगे तो 8। यहाँ तक तो जानते होंगे। अब हम इससे आगे बताते हैं, 36 को 14 से डिवाइड करें तो ये 2 से सिंपल करेंगे, 18 दूना 36, 7 दूना 14, तो इसी से हम करते हैं। अब यह संख्या क्या हो गया 18/7 हो गया। अब 7 दूना 14, यहाँ से रिमाइंडर क्या आ गया 4 रिमाइंडर आया। अब इसी संख्या को हम 14 से डिवाइड किए तो 8 रिमाइंडर आया। संख्या वही ना है, जस्ट हम 2 से क्या किए सिंप्लीफाई कर दिए हैं, रिमाइंडर 4 आ रहा है। दोनों केस में तो रिमाइंडर सेम आना चाहिए। तो आप एक ख्याल रखें, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि हम जितना से सिंप्लीफाई करते हैं लास्ट में जो रिमाइंडर आता है उसमें उतना से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना करके जो फाइनल आता है वो लिख देते हैं। यहाँ हम कितना सिंप्लीफाई किए हैं 2 से, यहाँ 2 गुना कर दे तो वो संख्या आ जाएगा, तो यहाँ आया 4
सिंप्लीफाई किए 2 से तो 2 गुना कर देंगे तो 8। अब देखिए दोनों रिमाइंडर क्या आ गया, बराबर आ गया। तो हमको करना क्या है, संख्या को जितना से हम सिंप्लीफाई करेंगे उतना ही से लास्ट में हमको जो रिमाइंडर आएगा उसमें मल्टीप्लाई करके लिख देना है। एक इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं और उससे हम क्लियर कराते हैं। यहाँ 42 है, इसको हम 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर निकालते हैं। तो आप कहेंगे 8 पंचे 40, जो 8 का मल्टीपल है, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आ गया +2 और 8 छक 48, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -6। ये सब तो हम पीछे के वीडियो में बता चुके हैं कि ये कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया मेरा 2 आ गया। यहाँ से भी 8 में से 6 घटाइएगा तो 2 आएगा, रिमाइंडर क्या आ गया 2। अब इसी नंबर को हम 42 लिखे डिवाइड बाई 8, इसको 2 से सिंप्लीफाई, 21 दूना 42, 4 दूना 8। अब ये क्या हो गया 21/4। अब इसका हम रिमाइंडर निकाले तो क्या आ जाएगा 5 चौका 20, 20 से संख्या कितना अधिक है 1, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। यहाँ सेम नंबर का हम निकाले, रिमाइंडर 2 हो गया। इसी नंबर को हम सिंप्लीफाई करके निकाले तो रिमाइंडर 1 हो गया। तो क्या भिन्न हो सकता है? नहीं हो सकता है। दोनों का रिमाइंडर क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो हम सिंप्लीफाई, जिस नंबर से हम सिंप्लीफाई, यहाँ 42 और 8 को 2 से सिंप्लीफाई किए हैं, 21 गुना 2 करेंगे 42 आ जाएगा, 21 4 गुना 2 करेंगे 8 आ जाएगा। हम बेसिकली किए क्या 2 से सिंप्लीफाई कर दिए। तो हम फाइनल जो रिमाइंडर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम फाइनल आंसर देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 2 रिमाइंडर। अब दोनों रिमाइंडर क्या है आपस में इक्वल है। तो हम एक और लेके बताते हैं। 35 को 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। तो यहां से हम क्या इसको लिख सकते हैं 15 दूना 30 प्लस 5, 30 से संख्या और 1 हो जाएगा -10, 15 या 45 से संख्या कितना कम है 10, तो ये यहां से इसका रिमाइंडर कितना आ गया 5। अब इसी संख्या को हम सिंप्लीफाई करते हैं 35/15, 5 से सिंप्लीफाई हो जाएगा तो 7 पंचे 35, 5 तिया 15, ये क्या आ गया 7/3 आ गया। यहाँ से रिमाइंडर निकाले, शेषफल निकाले तो क्या होगा 3 दूना 6, 6 से संख्या 1 अधिक है तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा +1। अब सेम नंबर का यहाँ आ रहा है +5 रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 1 आ रहा है, लेकिन हमको रिमाइंडर इक्वल आना चाहिए। तो इक्वल क्यों नहीं आ रहा है, तो ये जो हम सिंप्लीफाई किए हैं 5 से, तो इसी कारण से ये रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो हम 5 से सिंप्लीफाई किए हैं तो फाइनल जो रिमाइंडर निकालेंगे उस जितना नंबर से सिंप्लीफाई किए हैं जिस नंबर से, उस नंबर को फाइनल रिमाइंडर में मल्टीप्लाई करके वो रिमाइंडर लिखेंगे। तो हम यहाँ इस वाले प्रश्न में क्या किए थे 5 से सिंप्लीफाई किए थे, 7 पंचे 35, 5 तिया 15, 5 से सिंप्लीफाई किए थे, 5 से मल्टीप्लाई करके हम रिमाइंडर लिख दिए। तो यहां से हम क्या सीखे कि रिमाइंडर थ्योरम के जो लंबे लंबे बड़े बड़े प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को सॉल्व करते हुए ही हम उनको आपस में सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। लेकिन हमको ये ध्यान ये रखना होगा कि जिस नंबर से हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं आखिरी के रिमाइंडर में उसी नंबर को हमको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा प्रश्न जो होगा उसका आंसर जो होगा वो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है 103 गुना 1298 गुना 137 02 गुना 1197, ये प्रश्न है। इसका कह रहा है फाइंड लास्ट 2 डिजिट। अब आपको यहां से ये प्रश्न दिख रहा होगा अलग, लेकिन ये प्रश्न बनेगा रिमाइंडर थ्योरम से ही। चलिए इस प्रश्न को हम बताते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर हम
किसी संख्या को 10 से डिवाइड करें तो आखिरी का एक अंक देगा। वो आखिरी का मतलब लास्ट डिजिट जो यूनिट डिजिट होता है वो एक देगा। अगर किसी संख्या को हम 100 से डिवाइड करें तो ये लास्ट का जो है 2 डिजिट देगा, आखिरी का 2 अंक देगा ये 100 से डिवाइड करें। अब इसका हम 10 का देख लेते हैं एग्जाम्पल देके। अब देखिए मान चलिए 55 है, इसको हम 10 से डिवाइड करें, 10 पंचे 50। देखिए 5 आया, 5 आया ना, क्या दिया? यूनिट डिजिट दिया, यूनिट डिजिट दिया। तो 10 से किसी संख्या को हम डिवाइड करें तो वो क्या देगा? उसका आखिरी एक अंक देगा। जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं उसका आखिरी अंक जो होगा, यूनिट डिजिट जो होगा वो देगा। अब चलिए इसको हम यहां लिखते हैं 2 3 232, इसको 100 से हम डिवाइड करें तो आप 2 बार में देखें तो ये 200 हो जाएगा, माइनस कर देंगे या 32, क्या हुआ देखें आखिरी का 2 डिजिट दे दिया। ये इस जिस नंबर को हम 100 से डिवाइड करेंगे उसी नंबर का आखिरी का 2 डिजिट जो 100 से हम डिवाइड कर रहे होंगे तो वो आखिरी का 2 डिजिट देगा, आखिरी का 2 संख्या देगा। तो हम ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अगर किसी संख्या को हम 1000 से डिवाइड करें तो ये आखिरी का 3 डिजिट देगा। इसी तरह से ये चलता जाएगा। तो अब हम इतना कॉन्सेप्ट आप को बता दिए, बस इसी एक कॉन्सेप्ट का यहाँ हम यूज कर लेंगे। तो ये नंबर जो है इसका फाइंड लास्ट 2 डिजिट, इसको लिख लेंगे 103 गुना 1298 गुना 13702 गुना 1197। इसको हम 100 से डिवाइड यदि कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा? इसका लास्ट का 2 आखिरी का 2 अंक हमको मिल जाएगा। अब 100 से डिवाइड कर रहे हैं, यहां देख रहे हैं 100 तक ये पूरे 100 से 3 1 से अधिक है तो यहां से रिमाइंडर क्या निकल के आएगा? +3, हमको जो रिमाइंडर। अब ये देखिए 0 से 1300 तक तो ये पूरा होगा, 1300 से ये संख्या कितना कम है? -2, तो यहां से रिमाइंडर हम निकाल लेंगे -2। यहां देख रहे हैं 100 से 2 अधिक है तो यहां से रिमाइंडर +2 निकल के आ जाएगा। यहाँ 097 है, 100 जाना है तो क्या हो जाएगा? -3। यहां तक आ गया। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, +3 इंटू -2 इंटू +2 इंटू -3। जो इनके बीच में ऑपरेशन होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसको हमको करना है। अगर प्लस रहता तो हम यहाँ प्लस करते, माइनस रहता है इन सब के बीच तो हम माइनस करते, या जहां जहां माइनस रहता। गुना है तो गुना करेंगे, 3 दूना 6, माइनस लगा है तो -6 गुना +2 तो -12। अब -12 को -3 से करेंगे तो +36। तो हमारा क्या आ गया? ये जो 36 आया यही आखिरी का 2 अंक होगा। जो हम अगर इस संख्या को मल्टीप्लाई करें पूरे को तो आखिरी का जो 2 अंक होगा वो क्या होगा? 36 आ जाएगा, इसका आखिरी का 2 अंक। अब यहाँ देख रहे हैं 2 बार प्लस मल्टीप्लाई है। जब भी सम यानी सम संख्या यानी इवन नंबर में माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो वो प्लस हो जाएगा। अगर विषम नंबर में मल्टीप्लाई होगा, विषम बार रहेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस स्वयं आ जाएगा। अब एक और प्रश्न इसी टाइप का हम लेते हैं, एक और प्रश्न, और उससे और बेहतर हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हैं। एक 139.78 गुना 398 गुना 53 गुना 76 गुना 27। इसका हमको फाइंड लास्ट 2 डिजिट यानी कि आखिरी का 2 अंक हमको इसका निकालना है।
आखिरी का 2 अंक जब भी हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 100 से उस संख्या को भाग लगा देंगे। 100 से उस संख्या को यदि हम भाग लगा दे तो वो क्या होगा, आखिरी का। तो ये नंबर्स जो है इसका बोल रहा है लास्ट का 2 अंक निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, अभी हम बताए कि लास्ट का जब हमको 2 अंक निकालना हो तो हम क्या करते हैं, 100 से सिंपली डिवाइड कर देते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। अब हम यहाँ पे एक बात देखें, 100 से अगर हम इसको डिवाइड करें ना तो क्या होगा, बहुत बड़ा बड़ा रिमाइंडर देगा ये। यहाँ 78 रिमाइंडर देगा, प्लस का माइनस का ये देगा 22 रिमाइंडर। यहाँ पे भी आप देखिएगा तो -2, यहाँ तो छोटा रिमाइंडर, यहाँ प्लस में 53 और माइनस में 47 रिमाइंडर देगा, यहाँ भी बहुत बड़ा बड़ा। तो पिछली जो कॉन्सेप्ट बताए हैं थोड़ी देर पहले, वो कॉन्सेप्ट क्या था, हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखिए 19 चौका 76, ये क्या हुआ, 19 से सिंप्लीफाई, ये 25 चौका 100। तो हम 4 से सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये बात याद रखिएगा कि 4 से सिंप्लीफाई कर रहे हैं। कोई भी नंबर्स के लास्ट में अगर 25, 50, 75, 2 जीरो, अगर ये 4 नंबर है तो ये 25 से डेफिनेटली डिवाइड लग जाएगा, ये नंबर 25 से। तो अब ये नंबर को हमको 100 को नहीं देखना है। अब यहाँ से 1 3 9 7 8 गुना 3 9 8 गुना 53 गुना 76 नहीं, अब ये हो गया 19 गुना 27, ये देखना है। और कहाँ तक देखना है, डिवाइड किससे, अब ये 100 नहीं रहा, ये क्या हो गया, 25 हो गया, 25 हो गया। अब ये देख रहे हैं कि ये यहाँ इधर तो डिवाइड लगेगा ही, हम क्या बताएं, 25 से डिवाइड होने के लिए उसके लास्ट में 25, 50, 75, तो ये 75 के करीब ये 78 है। तो 75 से कितना अधिक है, 3, तो आप यहाँ से हम +3 रिमाइंडर ले लेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं ये डबल जीरो, यानी कि 100 से कितना कम है, 2, तो यहाँ रिमाइंडर ले लेंगे हम -2। यहाँ 25 गुना 50 से, तो यहाँ +3 ले लेंगे। यहाँ हम ले लेंगे क्या, 25, तो यहाँ माइनस का 6 रिमाइंडर हम यहाँ ले सकते हैं, -6 रिमाइंडर ले सकते हैं। यहाँ इससे आगे क्या हुआ, 25 से यह संख्या कितना अधिक है, 2, तो +2 रिमाइंडर ले सकते हैं। तो अब हम क्या देख रहे हैं, अब आपस में सभी नंबर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 दूना 6, 6 18, 18 अब इंटू 12, 18 इंटू 12 ये कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 12 से 12 पंचे 60, 12 छक्का करने में क्या आ गया, 216। अभी पिछली वीडियो में मैंने बताया हूं कि जिससे हम डिवाइड देते हैं वो उससे छोटा कभी नहीं होता है, उससे छोटा रिमाइंडर आना चाहिए। तो क्या हो गया, रिमाइंडर जिससे भाग दे रहे हैं उससे अधिक आ गया, तो हमको क्या करना है, 216 को एक बार और 25 से डिवाइड कर देना है। यहाँ 2 बार माइनस वाला रिमाइंडर आ रहा है, तो ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ प्लस ही आएगा, तो ये कितना अधिक है, ये अब करेंगे तो 2 शतक तो ये 25 से होगा, तो यहाँ 16 और 25 यदि कर लें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -9 आ गया रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हम कभी निगेटिव में नहीं देते हैं। यहाँ क्या करेंगे, 25 में से 9 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 16। अब ये 16 हमें 25 से भाग कर रहे हैं, तो अब रिमाइंडर क्या आ रहा है, 16। लेकिन हम क्या इस नंबर को क्या किए हैं, 4 से सिंप्लीफाई किए हैं। तो आखिरी में जो हम आंसर बोल रहे होंगे, तो इस जो आखिरी का ये आया रिमाइंडर, उसको हम 4 से जिस नंबर से सिंप्लीफाई किए
वो नंबर से हम मल्टीप्लाई करके ये, तो आखिरी का 2 डिजिट क्या हो जाएगा 64। यहाँ करना क्या है, तो जो माइनस रिमाइंडर आएगा उसको प्लस करने के बाद हमको मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं कि पहले हम क्या किए माइनस में ही जिससे हम सिंप्लीफाई किए उसको मल्टीप्लाई कर दे। तो ये बात याद रखिएगा कि जितना से हम सिंप्लीफाई करें, आखिरी में जब हम उसका रिमाइंडर दे रहे हैं तो जिससे हम सिंप्लीफाई किए उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब एक और सवाल हम लेते हैं। यहाँ क्या है 37 इंटू 13 इंटू 1973 इंटू 65 इंटू 36 इंटू 193479 ये संख्या है। इसका लास्ट 2 डिजिट, इसका हमको लास्ट का जो 2 अंक है, आखिरी का जो 2 अंक है उसको निकालना है। तो आखिरी का जो हमको 2 अंक निकालना होता है तो हम क्या बताए कि उसको क्या करना है 100 से डिवाइड कर लेना है, उस नंबर को 100 से डिवाइड कर लेना। अब हम ये देख रहे हैं अगर बारी बारी से इसमें 100 से डिवाइड लगाए तो जो रिमाइंडर है वो बहुत बड़े बड़े संख्या आ जाएंगे। तो हमको करना क्या है कि रिमाइंडर ऐसे लेना है जो सबसे छोटा से छोटा संख्या है, जिसको हमको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। हम यहाँ देख रहे हैं ये 4 से सिंप्लीफाई हो जाएगा। 4 से 25 चौका 100, 9 चौका 36, तो ये 4 से सिंप्लीफाई हो गया। और हम देख रहे हैं आगे एक बार और 13 पचे 65, 5 25, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इस नंबर को आसानी से रिमाइंडर 5 से डिविजिबल नंबर 0 या 5, लास्ट में 0 या 5 आएगा तो ये संख्या क्या हो जाएगा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। हम देख रहे हैं 5 से ये संख्या कितना, इसको अब ये नंबर ऐसे हो गया 37 इंटू 13 इंटू 19793 इंटू 13 इंटू 9 इंटू 193479। इसको अब 5 से, अब सिंप्लीफाई एक बार हम किससे किए हैं, एक बार 4 से सिंप्लीफाई किए हैं और एक बार यहाँ 4 से किए, एक बार 5 से सिंप्लीफाई किए। तो ये याद रखिएगा आखिरी में हमको 4 से और 5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये 35 से संख्या कितना अधिक है 2 प्लस 2, यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा, यहाँ से +3 रिमाइंडर आ जाएगा, यहाँ से +3 रिमाइंडर आ जाएगा, यहाँ से भी +3 रिमाइंडर आ जाएगा, यहाँ से -1 रिमाइंडर आ जाएगा, यहाँ से भी -1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो हम क्या इसको आपस में मल्टीप्लाई कर ले, क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई है सारे के बीच, तो हम इन जो रिमाइंडर आया है उसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हो गया 3 दूना 6 दूना 12 तिया 36, 2 बार मल्टी, तो ये मल्टीप्लाई माइनस है तो माइनस ही संख्या आएगा। क्या हो गया 36 आ गया। तो अब हम क्या देखें, ये रिमाइंडर जो है हमेशा जिससे हम भाग दे रहे हैं डिविजर से छोटा आना चाहिए। 36 क्या आ गया 5 से बड़ा संख्या आ गया, तो एक बार और हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा +1, 7 पंचे 35, +1 रिमाइंडर आ गया। अब हम +1 आया, सिंप्लीफाई टोटल किए कितना से, एक बार 4 से किए, एक बार 5 से किए, तो आप कहेंगे इन नंबर्स को हम टोटल 20 से सिंप्लीफाई कर लिए। कितना से 20 से, तो लास्ट में हमको क्या करना पड़ेगा 20 से गुना भी करना पड़ेगा, तो क्या आ गया 20। तो आखिरी का जो 2 अंक आएगा इस नंबर को अगर हम पूरे मल्टीप्लाई करें तो आखिरी का जो अंक आएगा वो क्या होगा 20 आ जाएगा।
अब इससे हम यहाँ एक बार और देख लेते हैं। 5 से इसका रिमाइंडर निकाले तो क्या निकला, 7 पंचे 35 से ये 2, 5 दूना 10 प्लस 3। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हमको मिस्टेक की, डबल 0 90 तक, तो ये 3 प्लस 3 आ जाएगा, सही है। यहाँ भी हम किए प्लस 3, सही है। 5 दूना 10 माइनस 1, सही है। यहाँ 80 माइनस 1, सही है। तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 18, 18 तिया 54, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ से आगे क्या होगा, 3 दूना 6, 6 18, 18, 18 तिया 54, 54 को हम क्या करें फिर 5 से, तो रिमाइंडर 4 आ जाएगा, 4 आया। अब इसको क्या करें, 20 सिंप्लीफाई किए हैं तो ये 80। तो ये संख्या का जो है लास्ट का जो 2 अंक आएगा वो क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। हमको कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो गया था तो इसलिए वहां ये आ रहा था। आप कीजिए 2 तिया 6, 6 18, 18 तिया 54, 2 बार माइनस मल्टीप्लाई है तो वो संख्या पॉजिटिव होगा। अब इससे आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं। इससे आगे जो रिमाइंडर थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट इससे आगे आएगा वो हम बताते हैं। एक संख्या 37 है, इसको हम क्या करें 9 से डिवाइड करें। तो आप यहाँ इतना किए तो यहाँ तक तो आप बता ही सकते हैं, 9 चौका 36, तो रिमाइंडर 1 आएगा, ये बता दिए। अब इसको क्या करें हम 37 का पावर लिख लेते हैं 27, इसको 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो अभी हम क्या 37 को करें तो ये प्लस 1 आया। अब क्या करें, हमको जो इस पे ऑपरेशन रहता है मैथमेटिकल उसी को दोहराना रहता है। तो +1 का पावर फिर 27 लिख लिए, तो यहाँ से रिमाइंडर 1 आ गया। जो अगर प्लस हो तो प्लस करना है, माइनस हो तो माइनस करना है, गुना हो तो गुना करना है, पावर हो तो पावर करना है। अब इसी तरीका से हम एक और ले लेते हैं, इसको हम एक और प्रश्न इसी प्रकार लेते हैं। प्रश्न है 35 का पावर 21 है, इसको 9 से डिवाइड करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, 9 चौका, हमको यहाँ पावर वाला केस में ये लेना है, हमको ये प्रयास करना है कि मल्टीप्लाई करके +1 या -1 रिमाइंडर आए। इन्हीं 2 नंबर्स का क्योंकि पावर है, अगर एक और -1 रहेगा तो इसका कोई भी पावर हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो अगर प्लस में हो तो प्लस माइनस के अनुसार से और सम विषम संख्या के अनुसार से उसका पावर हम एक का कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर इससे यहाँ 2 3 7 ये सब रिमाइंडर आ जाएगा और पावर बड़ा बड़ा नंबर्स दिया होगा तो वहाँ हमको कठिनाई होगी। यहाँ 9 चौका 36, 36 से 35 कितना कम है, एक तो -1, यहाँ से क्या आ जाएगा -1, पावर 21 है, 21 करेंगे तो क्या हो जाएगा -1। रिमाइंडर हमेशा प्लस में दिया जाता है और यहाँ माइनस आया तो ये क्या करेंगे 9 में से 1 घटा देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 8 आ जाएगा। जब भी -1 पे विषम संख्या पावर में हो तो वो -1 आएगा, अगर सम संख्या पावर में हो तो क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। अब एक और देखते हैं हम इसी प्रकार से, क्या इसी को हम 35 को 9 से डिवाइड करते हैं, इसका पावर 20 ले लेते हैं इस बार, तो 9 चौका 36 -1। अब क्या करें -1 का पावर 20, तो यहाँ देख रहे हैं माइनस है और 20 सम संख्या है तो पावर क्या आ जाएगा प्लस का, ये रिमाइंडर क्या आ जाएगा प्लस का 1। यहाँ माइनस नहीं आया, डायरेक्ट प्लस आ गया तो हम डायरेक्ट रिमाइंडर क्या लिख देंगे +1, यहाँ से रिमाइंडर ये आ जाएगा। अब हम इसे आगे आपको इसी कॉन्सेप्ट, आपको जब भी पावर दिया हो तो हमारा ये कैलकुलेशन करके इधर उधर करके कैलकुलेशन बना के ये वो करके हमको क्या करना है
इसका जो रिमाइंडर जिससे हम डिवाइड करेंगे उसको, जिसमें उसका रिमाइंडर +1 या -1 लाना है। अगर +1 और -1 नहीं लाएंगे तो हम बड़ी बड़ी नंबर्स दिया होगा पावर में, उसको हम नहीं कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। देखिए 7 का ये 4 पावर आपको याद रखना पड़ेगा रिमाइंडर थ्योरम में, ज्यादा नहीं। 7 का पावर 1 7 होता है, 7 का पावर 2 49 होता है, 7 का पावर 3 343 होता है, और 7 का पावर 4 करें तो ये 2401 होता है, ये याद रखना। और 3 का पावर 1 करे 3, 3 का पावर 2 करे 9, 3 का पावर 3 करे 27, 3 का पावर 4 करे 81, 3 का पावर 5 करे तो ये हो जाएगा 243, 3 का पावर 5 हो जाएगा 243, 3 का पावर 6 यहाँ से लिखें तो इसमें फिर 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 729। ये याद रखना है। और 2 वाला पावर आपको याद नहीं रखना है, 2 वाला पावर तो आपको ऐसे ही याद रहता है बहुत, तो इन्हीं 2 को हमको याद रखना है। अब ये नंबर 2 का पावर 63, इसको हम क्या करें, इसको हम एक नंबर 9 से डिवाइड करें। अब 9 से डिवाइड करें, या तो इसका रिमाइंडर +2 आएगा और या नहीं तो -7 आएगा रिमाइंडर, यही एक प्लस वाला 2 आएगा, माइनस वाला -7 आएगा। अब +2 का पावर जो है 63 करें तो हमको कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। हो सकता है कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन समय बहुत ज्यादा लगेगा। एग्जाम में हमारे पास लिमिट समय रहता है, तो इसको करना क्या है। अब देखिए 63, यहाँ हमको इससे एक, जिससे हम भाग दे रहे हैं, इससे एक कम या एक ज्यादा बनाना है। एक कम हम बनाए तो ये क्या 8 बन जाएगा, 2 का पावर हम 3 करें तो 8 बन जाएगा बटे 9। इसको ऐसे 21 बताए थे, कोई संख्या x है, इसको a इंटू बी लिखा हुआ, इसका x का पावर a मल्टीप्लाई बाई b, ये हो जाएगा। ऐसे होता है, आप जान रहे होंगे, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ऐसे होता है। तो 2 का पावर 3 को क्या लिख सकते हैं 8 को 9 से डिवाइड करेंगे, इसका पावर 21 आ गया। यहाँ से क्या आ गया -1। अब -1 का पावर क्या है 21, तो क्या हो जाएगा -1। अब देखिए माइनस में रिमाइंडर तो आता नहीं है, तो 9 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 8। इसका रिमाइंडर क्या आ गया 8 आ गया इसका रिमाइंडर। तो इसी तरीका से हमको ये सोचना है कि जिससे हम पावर वाले केस में जिससे हम भाग दे रहे होंगे और प्रश्न के अनुसार से हमको रिमाइंडर +1 या -1 में लेके जाना है। अब सिंपल सवाल से हम इसको क्लियर करवाते हैं। अब जैसे 2 का पावर 64 है, इसको हमको 9 से डिवाइड करना है, इसका रिमाइंडर क्या होगा। अब देख रहे हैं कि ये क्या बन जाएगा 63, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2 का पावर 63, ऐसे लिख सकते हैं इस नंबर को। जब भी कोई a का पावर n × b का पावर a का पावर m, सेम बेस अगर सेम रहे तो पावर क्या होता है आपस में n + m जुट जाता है, तो यहाँ भी पावर जुट के सेम आ गया, इसको 9 से डिवाइड। अब इस 2 को तो हम कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। इसको क्या बना सकते हैं 2 का पावर 3 × 21 बना सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसको 9 से डिवाइड करें, 2 × 8 का पावर 21 डिवाइडेड बाई 9। अब इसको उसी तरीका से कर लेंगे, एक आ जाएगा रिमाइंडर 2 × यहाँ से -1, माइनस का 1 का पावर ऑड है तो माइनस ही हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ गुना है तो यहाँ -1 गुना कर देंगे तो -2 आ जाएगा। अब माइनस में रिमाइंडर नहीं लिखते हैं तो 9 जिससे हम भाग देते हैं उससे घटा लेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा इसका रिमाइंडर। तो इसी तरीका से हमको सोचना है। अगर आप ये गवर्नमेंट जॉब के लिए
एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, इतना तो आप जानते ही होंगे कि कैसे कैलकुलेशन को हमको आसान बनाना है। उस स्तर पे हमको सोचना है जिससे जैसे क्वेश्चन हमको करने के लिए बोल रहा है। अब इसी तरीका से 2 का पावर 65 है, इसको हम 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 63 डिवाइडेड बाई 9, इसको ऐसे लिख सकते हैं। सेम वही आ गया, तो 2 का पावर 2 क्या हो गया 4 गुना, यहाँ गुना है, गुना लिख सकते हैं। ठीक, इसको फिर क्या लिख सकते हैं, हमको इस नंबर को ऐसे तोड़ना है इससे एक कम हो या एक ज्यादा हो, इस नंबर में इसको तोड़ना है। तो 2 का पावर अगर हम 3 लेंगे तो 8 आएगा, जो इससे जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे एक कम है। इसको क्या लिख सकते हैं 21, 4 इंटू 8 का पावर 21, इसको हम 9 से करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 21 माइनस 1, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें -4। अब रिमाइंडर को हम माइनस में नहीं लिखते हैं, तो 9 - 4 कर देंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5। फाइनली रिमाइंडर मेरा क्या आ गया 5। तो ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्नों से हमको सोचते जाना है और एक अच्छा प्रश्न जो एग्जाम में आएगा उसको हम कर पाएंगे। इसी तरीका से छोटे छोटे प्रश्न को हम हल करते हुए अब एक और प्रश्न लेते हैं, 3 का पावर 68, इसको 82 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए इस 82 से हमको क्या लेना है, वो नंबर लेना है जो जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे एक कम या एक ज्यादा। अगर आपको 3 का पावर 4 पता हो तो 81 होता है, 81 82 से एक कम है, इसको लेंगे। अब पावर में 4 है, इसको हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर 4 लिख लेंगे इंटू क्या लिख लेंगे 17। अब हो गया, देखिए 17 चौका 68, इसको 82 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा पूरा 81 आ जाएगा, और इसको 82, 81 पावर 17, यहाँ से क्या आ जाएगा -1 का पावर 17 करेंगे क्या आ जाएगा माइनस आ गया, -1 आ गया। माइनस में हम रिमाइंडर नहीं देते हैं, तो जिससे हम भाग 82 दे रहे हैं तो 82 - 1 क्या हो गया 81, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। इस संख्या को अगर हम इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 81। यहाँ हम क्या देखें कि 3 का पावर अगर 4 ले रहे हैं तो जिससे हम 82, यहाँ 82 से भाग दे रहे हैं तो उससे एक संख्या क्या है एक कम है। तो अगर हमको ये नंबर 3 का 6 तक पावर यहाँ तक काम चल जाएगा, और 7 का आपको 4 तक याद रखना है। अब एक और नंबर लेते हैं और आपका कॉन्सेप्ट बेहतर यहाँ से क्लियर होगा। ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन भी नहीं है, बस आपको उस स्तर तक सोच डेवलप करना है, और अगर सोच डेवलप कर पाए तो सवाल आप आसानी से बना पाएंगे। 3 का पावर 69 है और इसको हम 82 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 का पावर 68 लिख सकते हैं 82। यहाँ ये लिख लिए, क्यों लिखे, हमको ये पता है कि 3 का पावर 81 होता है, और जिससे हम भाग दे रहे हैं 81, उस संख्या से एक क्या है कम है। तो 3 इंटू, अब इसको हमको 3 का पावर 4 लिखना है, और 4 से डिवाइड कर दे क्या 17, तो इसको क्या लिख लें 17, इसको 82, तो 3 इंटू ये क्या हो जाएगा 81 का पावर 17 डिवाइडेड बाय 82, ये आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा 3, यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 82 को देंगे तो 82 से संख्या एक कम है तो -1 का पावर 17 करेंगे, और ये विषम संख्या है तो क्या आ जाएगा -1, तो गुना है बीच में तो गुना करेंगे -1 से क्या आ जाएगा -3। रिमाइंडर हम कभी निगेटिव में नहीं देते हैं, रिमाइंडर हम निगेटिव में नहीं देते हैं, तो जिससे भाग कर रहे होते हैं उसी संख्या से वो जो निगेटिव आता है उसको घटा देते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा 79, ये इसका इस संख्या को रिमाइंडर निकालेंगे तो 79 यहाँ से निकल के आएगा। अब
इससे आगे का जो कॉन्सेप्ट होगा वो हम आपको अगली वीडियो में और बेहतर तरीका से क्लियर करवाएंगे। रिमाइंडर थ्योरम अगर आपका बेहतर हो गया तो नंबर सिस्टम के जो आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बेहतर होगा और आप अर्थमेटिक का जो सवाल होगा उसको और बेहतर तरीका से कर पाएंगे। तो अगली वीडियो में हम लेके आएंगे इससे आगे का कॉन्सेप्ट।